कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने को है। ऐसे में मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम जो बीते 40 साल से डाक बम में सावन के हर सोमवार को देवघर में बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करती है। इस बार भी वह 41वीं बार बाबा को जल चढ़ाएंगी। हर साल पैदल चलकर देवघर पहुंचने वाली 72 वर्ष की कृष्णा बम इस सावन पहली सोमवारी को ही बाबा का जलाभिषेक करेंगी। मुजफ्फरपुर के चकबासू वार्ड 38 की निवासी पेशे से शिक्षिका रही कृष्णा रानी उर्फ कृष्णा माता बम शिव भक्ति की बात पर भावुक हो जाती है। वहीं कांवरिया पथ पर वो कृष्णा माता बम के रूप में प्रसिद्ध है। सुल्तानगंज से देवघर तक के पंडितों समेत कांवरिया व प्रशासनिक महकमे को भी इनका इंतजार रहता है। सावन की पहली सोमवारी यानी गुरु पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए 21 जुलाई को सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा नगरी रवाना होंगी। कृष्णा बम ने बताया कि शिव भक्ति यात्रा 1976 में बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करने के साथ शुरू की थी। 1982 में स्वप्न में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन हुआ। तब से लगातार 2022 तक सावन के प्रत्येक सोमवार को सुल्तानगंज से पैदल डाक बम के रूप में जाकर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करती रही। लगातार 40 वर्षों तक सावन के हर सोमवार को देवघर जाने के कारण कृष्णा माता बम के रूप में प्रसिद्ध पाई। इनके साथ कदमताल करना दूसरे कांवरिये अपना सौभाग्य मानते हैं। इनके निकलते ही हुजूम साथ हो जाता है। फिर आज जा रही है बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए। कितने वर्षों से? ये 41 वर्ष हो गए जाते जाते, और फिर इस बार तैयारी हो गई है और बाबा की कृपा से अब जैसे पहुंचा ले बाबा। अभी मैं घर से निकल रही हूँ और बाबा के जल चढ़ाने, बाबा बैद्यनाथ के जल चढ़ाने के बाद फिर मेरा महाकाल के लिए प्रस्थान होगा। चूँकि इस बार हर जगह जा कर के जल चढ़ाना है, फिर तारकेश्वर भी जाना है। महाकाल नर्मदा से जल लेकर के फिर पैदल उज्जैन के लिए जाऊंगी, वहाँ चढ़ाऊंगी। वहाँ चढ़ाने के बाद बाबा की कृपा से जैसी यात्रा पूरी होती जाएगी मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, सावन भर जल चढ़ाते रहूँगी। अभी तक कुल कितने जगहों पे आपने भगवान? अभी तक मैं दंड प्रणाम करके बाबा बैद्यनाथ भी 1 महीने में पहुंची हूँ, और गंगोत्री से रामेश्वरम, हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ, पाकिस्तान कटराज जी महाराज, मानसरोवर कैलाश की यात्रा, अमरनाथ बर्फानी, साइकिल से 12 बार वैष्णो देवी की यात्रा, कामाख्या जी की साइकिल से यात्रा, ये सब मेरा पैदल और साइकिल यात्रा दर्शन हुआ। जनकपुर माता का धाम भी मैं साइकिल से गई। पहलेजा से सोमेश्वर नाथ अरेराज भी मैं डाक कांवर चढ़ाई 2 वर्ष चढ़ाई, उसके बाद नहीं गई। पैदल यात्रा ही जहाँ जहाँ हुआ। कैलाश की चढ़ाई भी मैं पैदल ही चढ़ी थी, सभी घोड़ा किए थे लेकिन मैं पैदल चढ़ गई थी। तो ऐसी मेरी पैदल यात्रा सब जगह होती रहती है। और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। पूरे कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार को 12 ज्योतिर्लिंग करा दूँ। 6 ज्योतिर्लिंग सब कर चुका है, 6 ज्योतिर्लिंग और कराऊंगी। मेरी आस्था में शिव भक्ति ही सबसे मेरा हृदय में परम स्थान है। क्योंकि यह अपने पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही निराकार ब्रह्म है, निराकार ईश्वर है, हर नाम से जाने जाते हैं। उनकी पूजा ही सनातन धर्मावलंबी को अनिवार्य है। और ओम नमः शिवाय मंत्र सबको करना चाहिए। और शिवलिंग छोटा मेरे घर में भी है, हर आदमी को रखना चाहिए। और उसके बाद जो पूजा पाठ संभव हो करे, लेकिन शिवलिंग ही मेरे ईश्वर का प्रतीक चिन्ह है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग एक उनका चिन्ह है, जो प्रमाण में कैलाश में एक स्वतः बाबा कैलाश का शिवलिंग अवस्थित है। तो पिछले साल जो स्वास्थ्य कारणों से एक्सीडेंट के कारण आप जलार्पण नहीं कर पाए, तो अभी तक तो पैदल कट चल रहे। इस बार जो जा रही है, इस बार जा रही हूँ, घुटना मेरा फ्रैक्चर हो गया था, स्टील लगा था पिछले साल, स्टील निकल चुका है। लेकिन अब बाबा जाने, ये घुटना में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब शिव की कृपा जैसी बरसेगी मैं जाऊंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि